आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं आम जनता में जुडिशरी के प्रति जो अविश्वास है उसके संबंध में, और कुछ बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। अभी हिंदुस्तान में जजों का एक ऐसा डिपार्टमेंट माना जा सकता है जहां रिश्वत की लेन देन नहीं होती है। अब वो जस्टिस वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के थे, उनके यहाँ रुपया पकड़ा गया, वो एक अपवाद है। बाकी नहीं तो ये सब झूठ है कि जज पैसा लेते हैं। ये मुद्दा आज आया क्यों? असल में कुछ लोग गांव से आए थे तो मुझसे मिलने आए। उसमें एक किशोछा शरीफ के भी थे और बहुत सी चर्चा हुई ऐसे क्या हो रहा है वहाँ, कैसे क्या है। तो उसमें किशोछा वाले साहब की बातें जो मुझे अटपटी लगी, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उनका जो अविश्वास था वो झूठा था। बात बात में उन्होंने कहा कि न्यायालय पे भरोसा नहीं है किसी को, वहाँ भी जज बिक जाते हैं। तो मैं जैसे न्यायिक काम में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ और मुझे उनकी बात पे थोड़ा अचरज लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी तक ज़िंदगी में आप कितने मुकदमे लड़े हैं और किन किन जजों से आपका पाला पड़ा है? किसी जज के सामने आप फेस टू फेस बैठे बात किए हैं, या किसी जज से पैसे का लेन देन आपके थ्रू हुआ है? बोले नहीं, ऐसा नहीं, हम सुनते हैं। तो मैंने कहा सुन के थोड़ी किसी को कहना चाहिए, क्या मामला है, कैसे आपको ये पता चला कि बिकते हैं? तो उन्होंने एक मुकदमा बताया, अशरफपुर किशोचा के चेयरमैन और विनोद सभासद के बीच था। दिसंबर 2023 में चेयरमैन ने विनोद सभासद को पटक, लात, जूता, हाथ सब मारा था। तो उसी का मुकदमा चल रहा है कोई अकबरपुर में। तो बोल रहे थे नहीं, वो मुकदमा सेटिंग हो गई, छूट जाएगा। तो पहले मैं उस घटना का वीडियो लगा देता हूँ, उसके बाद बात करते यही वीडियो है, इतना पक्का एविडेंस है। सिर्फ ये दिखा के और उसे चेयरमैन से पूछ लिया जाएगा इसमें आप हो कि नहीं, ये घटना अंजाम दे रहे हो कि नहीं, खत्म बात। जज कैसे छोड़ देगा? होता क्या है कि वहां पे कुछ एजेंट, दलाल उलाल, वकील वगैरह रहते हैं, वो दोनों पक्ष को सेट करते हैं। हमारी बात हो गई जज साहब से, जबकि जज साहब को देखे नहीं रहे या उनसे बातचीत नहीं रहे, लेकिन वो दोनों पक्ष से पैसा ले लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी तरफ से मैं सजा करा दूंगा, वो कहते तुम्हारी तरफ से मैं बरी करा देता हूँ, दोनों पैसा रख लेते हैं। अब आदेश में एक ही आदेश होगा, या सजा या बरी। तो जो वाला आदेश हो गया वो वाला आदमी पैसा रख लेता है, और जो नहीं करा पाता उसका पैसा वापस कर देता है। तो बड़ी मुश्किल से लाए, बहुत जज के हाथ में पैसा जाए वापस आ जाए, बहुत मुश्किल से लेके आए हैं, मामला नॉर्मल हो जाता। इससे वो बदनामी हो जाती। जबकि जज साहब को पता नहीं, जज साहब को पता होना तो दोनों फांसी लगा दें, साले तुम मेरे नाम पे दलाली करते हो, बाहर मेरा नाम खराब करते हो। अम्बेडकर नगर वर्तमान में जितने जज हैं उनकी मैं गारंटी ले लूं, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सेटिंग बाज को अपने पास तक आने देता हो। लेकिन बाहर सेटिंग बाज लोग बताते हैं कि हमारी सेटिंग हो गई। उसी चक्कर में ये भी बेचारे फंस गए कि नहीं उसमें हो गया है, बातचीत हो गई है, लेन देन हो गया। तो मैं नहीं कहता लेन देन नहीं हुआ होगा, दलालों ने लेन देन कर लिया होगा दोनों तरफ से। विनोद की तरफ से लिया होगा कि हम सजा देंगे, और ओंकार की तरफ से लिया होगा कि हम बाइज्जत बरी करा देंगे, और दोनों में से एक होना है, या तो सजा होगी या बाइज्जत बरी होगा। तो जिसका वाला हो जाएगा उसका वाला पैसा रख लेंगे, जिसका नहीं होगा उसका वापस कर देंगे। बदनाम कौन होंगे? जज साहब, जबकि जज साहब देख के मेरिट पे निर्णय देंगे, उनको किसी पक्ष को नहीं लेना है। और इस वाले के स्ट्रांग एविडेंस है, फिर भी ये बेचारे हजरत जो थे वो कह रहे थे कि नहीं वो सेटिंग हो गई है, अभी साक्ष्य मांग लो तो कोई दे नहीं पाएंगे। तो ये मैं ये वीडियो जो बनाया इसके पीछे मकसद ये है कि किसी के बारे में ऐसे नहीं ओपिनियन बना लो। वो एक गरिमामय पद होता है, जज का पद एक सम्मानित पद होता है, और वही एक अभी बचा है। एक दो अपवाद को छोड़ दो तो बाकी सब अभी सही है, उन्हीं के सहारे सब बचे हैं। क्यों रोज भाग के जाते हैं लोग, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? अगर बिकने वाली बात हो तो क्या जरूरत जाने की? जैसे आप तहसीलदार के पास नहीं जाते, दरोगा के पास नहीं जाते, जाना थे वो पैसा जो ज्यादा दिया उसका होता, तो जज के पास लेकिन जाते हैं। वहाँ भरोसा है कि वहाँ कोई सेटिंग नहीं होती, वहाँ कोई पहुंच नहीं सकता। ये दलाल फलाल जो है ना, बाहर दुकान खोले रहते, अंदर सामने नहीं खड़े होते। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद मेरा ये था कि ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और ऐसी चीजें फैलानी नहीं चाहिए। एक दूसरे के मुंह से इधर उधर जाती है तो बिलावजा बदनामी होती है। और अभी के जितने हमारे जज साहिबान हैं अम्बेडकर, सब सम्मानित हैं और सब मेरिट पे ऑर्डर देते हैं। किसी के खिलाफ, आधिकारिक खिलाफ ऑर्डर दे देते हैं। अगर आपकी मेरिट है, आपका
जो प्रूफ दिए हैं वो साबित कर रहा है कि इस पे मुकदमा हो जाता है और सजा भी होती है। अब उनके यहाँ कोई पत्रकार फटकार जाता नहीं है और उनके अदालत के निर्णय सामने आ नहीं पाते, तो दलालों की बातें चाय की दुकान से मुंह दर होके आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। और ये जो ओंकार गुप्ता वाला मैटर है, इसमें इतने सॉलिड एविडेंस हैं, गवाही वही सब हो चुकी है, और ये ऐसा नहीं कि पैसा से इधर उधर हो जाए, तो भरोसा रखना चाहिए। और मुझे आज तक अंबेडकर नगर में इधर वर्तमान में जितने जज हैं, कभी कोई ऐसा नहीं प्रूफ मिला या कोई बता पाया हो कि पैसे से कोई निर्णय हुआ है। हाँ, शोर बहुत सुनता हूँ, कुछ दलाल हैं वो बताते हैं कि हमारी फला से सेटिंग है, फला सेटिंग है। अब अगर रिकॉर्डिंग करके जज साहब के पास भिजवा दूँ कि तुम्हारी सेटिंग है, बताए थे, वे देखो जज साहब नंगा करके मारेंगे। तो फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये सब मत सोचिए और कहीं फैलाइए मत। अगर एविडेंस है और मेरिट पे है तो निर्णय एकदम सही आता है। अभी फिलहाल जो भी अदालतें चल रही हैं बहुत सही चल रही हैं। इस वीडियो को जरा ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो चाय की दुकानों पे रूमर फैल गया है ना कि सेटिंग होती है, उससे हटे और लोगों में विश्वास जमे।